प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको स्वर संधि के सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस भी ऐसी कराएंगे कि आप शब्द को केवल देखकर ही उसकी संधि का भेद बता पाओगे और उसका संधि विच्छेद भी कर पाओगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है साथियों, वो स्वर संधि पर ही होने वाली है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो इन पांचों संधियों पर ही हम आज आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। तो इनको ध्यान में रखकर ही हमको सारे सवाल करने हैं। इससे पहले भी साथियों मैंने स्वर संधि के ऊपर प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं आपको, और अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा सारी वीडियोस का, संधि की। आप वहां से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं भी देखी है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप आज संधि के बारे में सारी बातें समझ भी जाएंगे, सवाल करना भी सीख जाएंगे। ये जो शब्द हमें दिया गया है साथियों सवाल के अंदर, विद्यालय शब्द का संधि बताना है। इस शब्द के अंदर दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानते हैं उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। जहां पर ये 3 मात्राएं, दीर्घ का मतलब साथियों बड़ा होता है। दीर्घ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बड़ा। तो जहां पर बड़ी मात्रा नजर आ जाए, बड़ी मात्रा भी कौन सी है? 3 बड़ी मात्राएं। कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 मात्राएं साथियों जहां भी शब्द में आपको नजर आ जाएंगी तो वहां पर ही दीर्घ संधि हो जाएगी। तो हमारे शब्द में यहाँ पर विद्यालय में हमें बीच में यहाँ पर बड़ा आ नजर आ गया, तो यहाँ पर इसलिए दीर्घ संधि हो गई। चलिए इसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या धन आलय, यानी विद्या प्राप्त करने का स्थान। तो यहाँ पर स्वर संधि हो गई, और स्वर संधि इसलिए हो गई साथियों क्योंकि स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि का मतलब है जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि हो जाती है। स्वरों का मेल कैसे हुआ? तो यहाँ पर दिख सकता है, यहाँ पर जो बड़ा आ था, बड़ा आ का छोटे अ से मेल हो गया और दीर्घ स्वर बन गया। तो साथियों आपको दीर्घ संधि में सिर्फ इतना ही देखना है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नरेश शब्द का जो संधि विच्छेद होता है साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वो हो जाएगा नर जमा ईश। तो ये इसका संधि विच्छेद है। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है इसका भी हमें पता लगाना है। इसके अंदर साथियों संधि जो है वो होती है गुण संधि। और गुण संधि की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी शब्द के ऊपर, जैसे शब्द है हमारा नरेश, तो इसके ऊपर अगर छोटे ए की या शब्द के बीच में छोटे ओ की, या फिर श षटकोण के साथ छोटी की मात्रा रेफ के साथ ऐसे आ जाए शब्द के अंत में, ये शब्द के अंत में, और ये छोटा ए छोटा ओ शब्द के बीच में दिख जाए, तो वहां पर गुण संधि होती है। ये इसकी पहचान है। तो शब्द को देखने मात्र से ही हम ये पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है। अब तीसरा हमारा सवाल है, एकाएक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो इसमें स्वर संधि का कौन सा भेद है, इसको पहचानिए। देखिए, शब्द के ऊपर यहाँ पर हमें एक चीज नजर आई, शब्द के ऊपर 2 मात्राएं, मतलब शब्द के ऊपर बड़े ए की मात्रा नजर आई। जब भी शब्द के ऊपर इस तरीके से बड़े ए की या शब्द के अंदर बड़े औ की मात्रा, ये 2 मात्राएं अगर नजर आ जाए तो ये क्या होती है? ये होती है वृद्धि संधि। गुण संधि में एक मात्रा होती है छोटे ए की और छोटे औ की, और वृद्धि संधि में ये मात्राएं डबल हो जाती है। तो गुणों में वृद्धि हो गई यानी मात्राओं में वृद्धि हो गई, ऐसे याद कर सकते हो। तो एक एक शब्द में हमारी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृद्धि संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा 1 जमा 1, 1 का 1। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला शब्द हमारे सामने है इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो इत्यादि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है उसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें संधि कौन सी है पहले इसको पहचान लेते हैं। इसके अंदर साथियों हमारी यण संधि है। यण संधि की ट्रिक क्या है? देखो, या से यण और या से य, या के बाद व और त्र, ये 3 चीज याद कर लो। य व त्र, यानी य से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण, और शब्द के बीच में त्र आ जाए कहीं भी, तो वहां पर हमारी यण संधि होती है। तो इस शब्द के अंदर जो हमें दिख रहा है इत्यादि, इसके अंदर य से पहले आधा व्यंजन नजर आ रहा है। तो जब य से पहले आधा व्यंजन दिखाई दे रहा है तो वहां पर यण संधि हो गई। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। तो या जो है वो आ में बदल जाएगा और इसके साथ छोटी सी मात्रा आ जाएगी। तो इत्यादि जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलिए अगला सवाल करते हैं।
तो पांचवा सवाल साथियों हमारे सामने है, गायक शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो इसका भेद बताना है। इसके लिए साथियों पहले एक ट्रिक समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आप इसका भेद खुद ही बताओगे। तो साथियों एक संधि होती है, उसका नाम होता है अयादी संधि, यही इसका उत्तर है। अभी मैं बता देता हूँ आपको ये क्या होती है और कैसे हम शब्द को देखकर पहचानेंगे कि इसमें अयादी संधि है या नहीं है। तो अयादी संधि इसका उत्तर है अयादी। देखो यहाँ पर नाम देख लेते हैं पहले, अयादी। तो अयादी जो नाम होता है इसी में ही से ट्रिक छुपी हुई है। देखो शुरू में क्या आ रहा है, अय। तो जहां भी शब्द के बीच में अय, आए, औ, आओ ये नजर आ जाए तो वहां पर अयादी संधि होती है। अय तो हमारा बदल जाता है छोटे ए में, आय बदल जाता है बड़े अय में, और औ बदल जाता है छोटे ओ में, और आओ बदल जाता है बड़े औ में। अब देखो सवाल में अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा किस तरीके से होता है जब संधि विच्छेद इनका किया जाता है। तो गायक शब्द हमें देखना है, ये हमारा शब्द गायक। अब यहाँ पर अय, आय, औ, आओ में से क्या आ रहा है? तो यहाँ पर साथियों आय आ रहा है। देखो या से पहले आ का डंडा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आय आ गया। तो आय आ गया तो ये अयादी संधि हो गई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब साथियों इस शब्द का संधि विच्छेद करना भी सीख लीजिए। तो आय जो शब्द था साथियों वो बड़े आई में यहाँ पर इसको हमें चेंज करना था। यहाँ से शब्द हमारा टूटेगा, गा का बन जाएगा गए, और यक जो है वो अक में बदल जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब साथियों मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेदों के ऊपर 5 सवाल करा दिए और उनकी पहचान भी मैंने आपको बता दी। अब मैं जो आगे सवाल करूंगा उसमें केवल और केवल हमें शब्द देखकर उसका भेद बताना है बस। तो अब जल्दी जल्दी से हम उसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे शब्द देख करके ही हम उसका भेद पता लगाएंगे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों छठा सवाल है, हमारे सामने एक शब्द है पवन। इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें बताना है। ये तो चलो हम बताएंगे ही, लेकिन पहले साथियों मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस शब्द को देखकर मुझे ये बताओ ये स्वर संधि का कौन सा भेद है। अभी इससे पहले जो मैंने आपको 5 सवाल कराए तो मैंने आपको स्वर संधि के पांचों भेद की पहचान बता दी कैसे करनी है। तो यहाँ पर चलो एक एक को हम वेरीफाई करके देखते हैं कि कौन सी संधि हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या था, छोटा ए छोटा ओ, और वो ऋषि वाला जो था ये, ठीक है। छोटा ए छोटा ओ इसमें नहीं है, इसका मतलब गुण संधि नहीं है। इसके बाद मात्राओं में वृद्धि हो गई तो वृद्धि संधि हो गई। तो मात्रा में वृद्धि हो गई तो ये बड़ा ए और बड़ा औ की मात्रा थी। अब बड़ा औ बड़ा ए ये भी नहीं है तो वृद्धि संधि भी इसमें नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये भी सब इन तीनों में से कुछ नजर नहीं आ रहा तो ये दीर्घ संधि भी नहीं है। इसके बाद मैंने बताया था यण संधि। यण संधि में क्या था, य व त्र, या से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण और त्र शब्द के बीच में हो पूरा, ऐसे ही। तो य से पहले आधा वर्ण भी नहीं नजर आ रहा, वा से पहले आधा वर्ण नजर नहीं आ रहा। पूरा वर्ण तो नजर आ रहा है, देखो वा से पहले पूरा वर्ण नजर आ रहा है लेकिन आधा नहीं आ रहा, इसका मतलब यण संधि भी यहाँ पर नहीं है। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, अयादी संधि का। तो इसके अंदर अयादी संधि है साथियों। अब अयादी संधि क्या थी वो मैंने अभी आपको बताया था, अय, अय से अयादी तो अय आय, और एक होता है अव आओ। तो यहाँ पर क्या है, हमारा व है, तो व से पहले आ का डंडा नहीं है तो आव तो नहीं है, व से पहले अ है। अगर हम पवन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, खोल के लिखेंगे, तो यहाँ पर प के बाद एक अ है तो ये इसलिए अव है। तो अब जो होगा इसका मतलब ये पता लग रहा है कि यहाँ पर अयादी संधि है। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करना है, देखो अब जो होता है वो छोटे ओ में बदल जाता है, आव जो है वो बड़े औ में बदल जाता है। तो अव है यानी पवन है तो ये पो हो जाएगा, ये वाला पो, और व का अ बन जाएगा पवन। तो पो धन अन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पर सवाल निकल रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भानुदय शब्द में कौन सी संधि है। अब यहाँ पर मात्राएं देखो, सबसे पहले मात्राएं देखनी है साथियों। स्वर संधि के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, मात्राओं पर ध्यान देना है। छोटा ए छोटा ओ, बड़ा ए बड़ा ओ, बड़ा आ ई उ, ठीक है। तो इस तरह की मात्राओं पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो हमें मात्रा नजर आ गई वो आ गई बड़े ऊ की मात्रा। जब बड़े ऊ की मात्रा नजर आ गई यानी दीर्घ मात्रा नजर आ गई तो कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए कितना आसान है यहाँ पर संधि को निकालना। तो भानुदय का संधि विच्छेद भी हम करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा भानु जमा उदय, तो ये जाएगा भानुदय। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। आठवां सवाल हमारे सामने है, महर्षि शब्द की संधि का उदाहरण है। महर्षि शब्द में मैंने आपको बताया था गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, शब्द के अंत में ष षटकोण के साथ छोटी की मात्रा रेप के साथ आ जाती है, वहां पर गुण संधि हो जाती है।
और महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन, और ये जो श के साथ छोटी और ऋषि होता है ये ऋषि में बदल जाता है, तो महाधन ऋषि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदैव शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो होता है सदा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी है ये आप आराम से देखकर पहचान लोगे, इसमें बड़े ऐ की मात्रा आ गई। अब आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर खुद ही बताएंगे कि इस शब्द के अंदर कौन सी संधि होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे सामने है अत्यधिक। हमें बताना है कि शब्द के अंदर कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया था जब भी य व इनसे पहले आधा वर्ण नजर आ जाए, य व त्र, ठीक है, इनसे दोनों से पहले आधा व्यंजन और त्र शब्द के बीच में नजर आ जाए, वहां पर कौन संधि होती है? वहां पर यण संधि होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो अत्यधिक शब्द में यण संधि है और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अति धन अधिक, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। साथ ही थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसे करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद आपको इसका संधि विच्छेद करना भी आ जाएगा। अगला शब्द साथियों नाविक। इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करके बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए इसका संधि विच्छेद हम बता देते हैं। नाविक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नौ धन एक। अब इस शब्द में संधि का कौन सा भेद है, इसकी पहचान करने के लिए हमको क्या देखना था? अय, आय, अव, आव। अब ये अय आय अव आव कौन सी संधि होती है साथियों, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है इसी वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं नाविक शब्द में कौन सी संधि है। कपीश शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा, यानी दीर्घ मात्रा नजर आ रही है। तो जब दीर्घ मात्रा नजर आ रही है तो संधि का भेद भी क्या है? दीर्घ ही हो जाएगा, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कपि धन ईश। कपि कहते हैं वानर को, बंदर को, ईश कहते हैं राजा को, स्वामी को, ठीक है, भगवान को, देवता को, इस तरीके से। तो बंदरों का देवता कपीश। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। महोत्सव में कौन सी संधि है? तो महोत्सव में हमें नजर आ रहा है शब्द के बीच में छोटा ओ, जहाँ छोटी मात्रा होती है वहां पर गुण संधि हो जाता है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाजमा उत्सव। महोषध का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर साथियों हमें चार ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, एक सही उत्तर है वो ही हमको यहाँ पर बताना है। तो महौषध का संधि विच्छेद होता है महाधन औषध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर देखो महौषध में पहले इसकी संधि बता दूं आपको कौन सी है। यहाँ पर बड़े औ की मात्रा आ गई, तो यानी कि गुण में वृद्धि हो गई, मात्रा में वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि संधि है। लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, महधन औषध करें या महाधन औषध करें। तो यहाँ पर आप एक बात देखिए, मह कोई शब्द नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अपना जनरल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर लगाना होगा संधि विच्छेद में, क्योंकि शब्द को देखकर आप संधि का भेद तो पहचान लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समस्या आपको आएगी जब संधि विच्छेद होगा, तो ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते होंगे कि वहां पर कंफ्यूजन पैदा जरूर होती है बच्चों को। तो वहां पर आपको थोड़ा जनरल सेंस का यूज करना है। तो मह कोई शब्द नहीं होता है, महो भी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, महा शब्द होता है, महा यहाँ पर भी, महा यहाँ पर भी, और औषध यहाँ पर ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। अगला सवाल है स्वागत। स्वागत शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रहा है व से पहले आधा व्यंजन। जब भी व से पहले आधा व्यंजन नजर आए, यहाँ पर दिख रहा है व से पहले आधा सा, तो वहां पर यण संधि होती है, ऑप्शन नंबर सी। पावक में कौन सी स्वर संधि है? तो पावक शब्द के अंदर शब्द के बीच में हमें नजर आ रहा है आव। तो आव जहां पर नजर आता है तो वो बड़े औ में बदल जाता है, और अव जो होता है वो छोटे ओ में बदल जाता है। यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो कौन सी है? ये वाली। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा औ धन अक, पावक। और इसमें कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। अगला सवाल है रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो रविंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है रवि। रवि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और उसके बाद आता है इंद्र। तो इंद्र ये सही लिखा हुआ है, ये वाला जो इंद्र है वो गलत है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अंदर संधि का भेद कौन सा है वो भी आप बड़ी आसानी से देखकर पहचान सकते हो शब्द के बीच में
दीर्घ मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा आ गई। आप खुद ही बताइए कौन सी संधि है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जलोढ़ में कौन सी संधि है। अब साथियों यहाँ पर हमें कुछ पहचान ढूंढनी होती है जब हमें भेद बताना है। तो यहाँ पर हमें कौन सी पहचान नजर आ रही है, छोटे ओ की मात्रा शब्द के बीच में। अच्छा ये मात्राएं जहाँ पर होंगी ना साथियों, जो पहचान जितनी भी बताई है वहीं से हमारा शब्द भी टूटता है। यानी कि संधि विच्छेद जब करेंगे इस शब्द का तो वहीं से हमारा शब्द अलग होगा। ये ओ की मात्रा है ना, यहाँ से शब्द अलग हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा जल जमा ऊर्मी। तो जलोर्मी का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, जल का मतलब आप सभी को पता है, ऊर्मी का मतलब होता है लहर, तरंग। तो जल में उठने वाली तरंग, जल की तरंग, जलोर्मी। अब यहाँ पर हमारे पास छोटे ओ की मात्रा आ गई, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है छोटी मात्रा मतलब गुण संधि। तो साथियों किस तरीके से हमने यहाँ पे संधि विच्छेद किया और कौन सी मात्रा पहचान देख करके हमने उसका भेद पता लगाया, ये भी आप बड़ी आसानी से यहाँ पर सीख रहे हो। चलो अब जो सवाल रह गए उन्हें भी देख लेते हैं। अगला सवाल है साथियों, मात्र राज्यों का सही संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों मैंने आपको यण संधि में बताया था पहचान इसकी, जब या से पहले आधा वर्ण, व से पहले आधा वर्ण और शब्द के बीच में त्रय आ जाए, त्रय त्रिशूल पूरा, तो वहां पर हमारी कौन संधि होती है, यण संधि होती है। और ये त्रा होता है ये किस में बदल जाता है, त के नीचे ऋषि की मात्रा त्रि में बदल जाता है। तो मात्रा आज्ञा का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से शब्द अलग होगा और त्रय का क्या बन जाएगा, त्रय का बन जाएगा त्रि। तो ये हो जाएगा मातृ और ये हो जाएगा आज्ञा अलग। तो मातृ प्लस आज्ञा ये होगा हमारा संधि विच्छेद मात्राज्ञा का। आज का हमारा अंतिम सवाल है 20वां सवाल, परमौज में कौन सी संधि है। इसमें पहचान नजर आ रही है शब्द के बीच में बड़े औ की मात्रा। तो यहाँ पर मात्रा छोटे ओ से बड़े ओ की हो गई, मात्रा में वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अब इसका संधि विच्छेद होता है परम धन ओज। ओज कहते हैं साथियों ताकत को, बल को। तो परम मतलब बड़े स्तर का, उच्च स्तर की ताकत, बल। तो साथियों ये थी आज की हमारी स्वर संधि की वीडियो, जिसमें हमने आपको संधि विच्छेद करना और ट्रिक के माध्यम से स्वर संधि के भेदों की पहचान करना यहाँ पर सिखा दिया। तो अगर साथियों आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही मजेदार तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।